Back to my YouTube channel. I am Stuti Rathi and I welcome you all if you are new to my YouTube channel. This channel is to help you out कि तुम कैसे अपने CA फाउंडेशन की जर्नी को और इफेक्टिव बना सकते हो, और अभी जैसे सितंबर अटेम्प्ट जो आने वाला है उसमें तुम कैसे कोप अप कर सकते हो सिलेबस के साथ एंड ऑल. सो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगी, तो मैंने अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी कर दी है पोस्ट, साथ में मैंने लॉ की कर दी है. ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो इकोनॉमिक्स की है. तो इकोनॉमिक्स जैसा कि हम मानते हैं कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, और वही आपके पूरा एग्रीगेट को इम्प्रूव करेगा. तो एट द एंड आपको उसकी बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी. अब जो मेजर कंसर्न होता है बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारा कंसर्न ये रहता है कि हमारी इकोनॉमिक्स की बुक कितनी बड़ी है. बहुत बड़ी है, 400 पेजेस है कम से कम. तो हम उसकी हर लाइन को कैसे याद रखेंगे, या कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना. देयर इज़ मतलब कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कोई सी भी लाइन से उठ के क्वेश्चन आ जाए. तो हम उसको कैसे याद रखें, कौन सी लाइन से आएगा, कैसे आएगा. तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट कि भाई तुम लोगों को याद नहीं रखना है, कि तुम्हें पूरा हर चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है. तुम्हें बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इधर क्या आएगा. तुमने अगर 2 बार अपनी बुक की रीडिंग लगा ली है ना, तो दैट इज़ इनफ. और तीसरी बार अगर लगाओगे तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं आने वाली, क्योंकि जैसे ही कोई MCQ आएगा तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा उसके ऑप्शन से कि हाँ हमने ये पढ़ा था. तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है वो, कि यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था और ये सब हुआ था. तो मैंने जैसे कि जब मेरा टाइम था, जब मुझे करना था मई वाले अटेम्प्ट के लिए 25 के, तो मैंने जो प्लानर दिया है 45 डेज़ वाला, उससे तो प्रिपेयर करा ही था. फिर उसके बाद जब मेरा रिवीजन टाइम आया था तब मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बना ली थी कि जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही आते हैं. तो जैसा मैंने अपने प्लानर को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने ये करा था. बट अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है तो तुम वापस से बुक रीडिंग करो, और उसके साथ साथ में वो हार्दिक मर्चेंदाना सर है, उनके 1 शॉट्स देख लो. और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आई बेट अगर आपने 11th-12th में अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. अभी भी अगर तुम शुरू करते हो तो तुम 1 शॉट से पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो. बस तुम्हें थोड़ी ज़्यादा सेटिंग देनी पड़ेगी. दैट इज़ मतलब उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तुम्हें ऑब्वियसली देना पड़ेगा बहुत टाइम. क्योंकि अगर तुमने अभी तक भी अगर तुम्हारे पास टाइम था और तुमने अभी तक भी शुरू भी नहीं करा कि हाँ हमारा अटेम्प्ट आ रहा है, हम पढ़ने नहीं बैठे हैं, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ योर फॉल्ट कि तुम पढ़ने नहीं बैठे. बट अब जो वक्त है उसमें तुम जो कर सकते हो वो अपना बेस्ट दो, और स्ट्रेस आउट मत हो कि हमसे नहीं हुआ, या तुम्हारे XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, तुम्हारे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, तुम्हारे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं. मैं कोई तुम्हें फॉल्ट पे नहीं रख रही हूँ, बट तुम्हारे पास अब जो टाइम है उसमें तुम अगर स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे. जो 1 महीना बचा है, मेक इट काउंट कि हाँ भाई हम कर सकते हैं. 40 दिन में भी पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, और वो बहुत सारे बच्चों ने करा है. इनफैक्ट मैंने भी करा है. तो अभी भी डरने की बात नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है. तो हाँ, यहाँ से एक्चुअल स्ट्रैटेजी शुरू हो रही है इकोनॉमिक्स के लिए. तो तुम्हें क्या करना है, अगर हम वेटेज वाइज समझें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो 5% का ही है, तो ठीक है, वो इतना कुछ है नहीं मीनिंग और स्कोप में. बाकी सब जो चैप्टर्स है वो 10-10% मतलब 10-10 मार्क्स के आएंगे. तुम्हारे इन टोटल 10 चैप्टर्स है, और हर चैप्टर में से 10 मार्क का आएगा. तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए हमको, हमें ऐसे में इजी चैप्टर्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क का तो आएगा ही आएगा. तो अगर मैं इजी चैप्टर्स बताऊँ तुम्हें, तो पहला हो गया कि हमारा बिजनेस साइकिल, वो तो सबसे ईजी चैप्टर है. अगर तुम वो नहीं करके गए, 10 मार्क यहाँ तुम्हारे पक्के हो गए. मतलब उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना तुमसे बने गई, तो 10 मार्क तो पक्के हो गए. फिर आता है अपना मनी मार्केट. मनी मार्केट बहुत अच्छा चैप्टर है. उस थोड़ा सा है उसमें टीडियस चीज़ें, बट तुम्हें उसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं उसमें, जो तुम्हें हार्दिक मर्चेंदाना सर पढ़ा देंगे. ही इज़ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स. नो वन कैन बीट हिम. मतलब तुमने अगर उनसे पढ़ लिया ना, उसके बाद मतलब कुछ बचता ही नहीं है. मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, लेजिट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो गो फॉर इट. फिर इंडियन इकोनॉमी बहुत सड़ा चैप्टर, मतलब बहुत ही गंदा चैप्टर है, उसको वो भी 10 मार्क मिल जाएंगे तुम्हें यूँ ही. तो अगर मैं लाइन वाइज बताऊँ कि क्या करना चाहिए तुम्हें, सबसे पहला तुम्हें करना चाहिए प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट. ये कर लिया, 10 मार्क पक्के हो गए अपने. फिर नेशनल इनकम कर लिया. नेशनल इनकम से कभी कभार 15 मार्क्स तक का भी आ जाता है, 15 से 20 मार्क का वेटेज रखता है. नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है.
और उसमें भी अगर तुमने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ लिया ना तो तुम्हारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही तुम्हारे 7 मार्क लाया करेंगे, 7 से 8 मार्क। और बाकी जो 3 सेक्टर 4 सेक्टर है उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है वो याद रख लेना, तो तुम्हारा इसमें भी काम हो गया। फिर मनी मार्केट है अपना चैप्टर, तो पहला प्राइस डिटर्मिनेशन कर लो, लिख लो, इसको नोट करते जाओ कि क्या क्या करना है हमें, और उसके PYQ RTP सब कुछ करना है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन करा, फिर नेशनल इनकम कर लेना, बाद में पब्लिक फाइनेंस कर लेना। बहुत मतलब अजीब चैप्टर है, मैं इसका कुछ कह नहीं सकती हूँ, तो उसका 1 शॉट देखो, बुक रीडिंग करो, MCQ सॉल्व करो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें 12 घंटे देने पड़ेंगे, तो उसमें कोई तुम बहाने नहीं मार सकते हो, क्योंकि बहाने तो 100 हो सकते हैं, पर काम करने का जो हमारा मेन मोटिव है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो बहाने छोड़ो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कर लो और इंडियन इकोनॉमी। अभी जैसे मैं अगर बोलूँ तुम्हें, तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला जो चैप्टर है वो तुम स्किप भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो तुम उस पर जा सकते हो। पर अगर तुमने आज तक नहीं पढ़ा उसको कभी, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसको आज कल में ख़त्म करके आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है, उसको याद भी रखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए आपको वो सजेस्ट नहीं कर रहा। बाकी डिमांड एंड सप्लाई वो इजी चैप्टर है, बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग 10 मार्क का आपका हो जाएगा इसमें। तो ऐसे ऐसे करते करते आपके 50 मार्क्स का तो कवर हो ही रहा है। नहीं करते भी ना आप इकोनॉमिक्स में 50 मार्क्स तो ले ही आओगे, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिया, RTPs कर लिए, MTPs कर लिए, तो आप नहीं करके भी 50 मार्क्स तो ले आओगे। तो इकोनॉमिक्स का तो आप टेंशन मत लो। उसमें अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है इन सब चैप्टर्स को। जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि अगर हमारे पास पहला चैप्टर पर ने कौन सा लिया था, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट अगर तुमने आज तक नहीं पढ़ा है तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले हार्दिक मर्चेंदाना सर की मैं लिंक इसमें डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, 1 शॉट्स की, तो उसमें जाओगे तुम, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन वाला उनका चैप्टर खोलोगे, फिर अपनी बुक ओपन करोगे। बुक में अपने पास एक रेड कलर का पेन लेके बैठना और हाइलाइटर्स लेके बैठना, 2 चीज़ें लेके बैठ जाना, और एक ग्रीन कलर का पेन रख लेना इन केस। और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ भी, कोई सी भी कॉपी मेंटेन नहीं करना, जो भी है तुम्हारी बुक है, जो भी सर पढ़ाएं उसको तुम हाईलाइट कर दो। वो बताते भी जाएंगे कि हाईलाइट कर दो यहाँ पे या ये करना है, तो वो 1 शॉट में बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, साथ में बता भी देंगे कि क्या लिखना है। तुम्हें अगर लगता है कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो तुम उसको वहीं पे ही रजिस्टर कर लो। तुम्हें पता है बाद में तुम उसको पढ़ने नहीं वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, बट स्टिल यू हैव टू रजिस्टर इट, कि तुम्हारी एक मेमोरी में याद रहे कि हाँ हमने यहाँ पे ये लिखा था, क्योंकि हम जो खुद से लिखते हैं ना वो हमें याद रहता है। तो जैसे कि अगर प्राइस डिटर्मिनेशन में ओलिगोपॉली के बारे में बता रहे हो, तो ओलिगोपॉली के इसमें तुम क्या करोगे, लिख देना यहाँ पे कि इसका मतलब ये होता है, तो बस हो गया तुम्हारा काम, याद हो गया तुम्हें, वो तुम्हारे दिमाग में जा चुका है, वो फिट हो गया है। अब तुम्हें कभी भी ओलिगोपॉली का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये लिखा था, भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी थोड़े टाइम बाद, बट तुम्हें याद रहेगा। ये तुमने कर लिया 1 शॉट देख के, फिर तुम थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज़ कर लो, जो भी तुमने पढ़ा उसके पेजेस टर्न करके रिवाइज़ कर लिया अपन ने। फिर उसके बाद अब सिर्फ तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स तो है नहीं पढ़ने के लिए पूरे दिन भर में, तो इकोनॉमिक्स का तुमने ही ख़त्म करो, और जो भी तुम्हारा नेक्स्ट चीज़ है, जैसे इकोनॉमिक्स के साथ तुम्हारा हो सकता है कि अकाउंट्स हो, तो अकाउंट्स को तुमने ले लिया, अपना सॉल्व कर लिया। बाद में जब तुम्हारा अकाउंट्स ख़त्म हो जाएगा, तब जब तुम फ्री रहोगे तब तुम्हें PYQs और RTPs करनी है उसकी, इसके इकोनॉमिक्स के चैप्टर की। वो हो गया तुम्हारा काम हो गया। एक दिन का ये, एक ही दिन में अपना ही चैप्टर ख़त्म करो और एक ही दिन में उसके PYQ RTP करो। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा। तो ये एक दिन का काम हो गया। ऐसे ही सारे चैप्टर्स को कर लेना। ज़्यादा टाइम, अभी 30 दिन बचे हैं। 30 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि 30 दिन बहुत कम है तो यू आर वेरी रॉन्ग। 30 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, एंड डोंट वरी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है 30 दिन में। अगर तुमने एक दिन में भी एक चैप्टर को ख़त्म करा तो 10 दिन में तुम्हारे 10 चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं। तो डोंट वरी, अभी फिर तुम्हारे पास 20 दिन फिर भी बचेंगे तो तब तुम रिवाइज़ कर पाओगे। तो अभी से ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं, कि पैनिक नहीं होने की यार क्या हो रहा है। अभी तुम्हारे पास 45 डेज बचे हैं। डोंट वरी, बहुत टाइम होता है। यू कैन बोरो सम टाइम एंड
10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, उसमें से 7 घंटे की इफेक्टिव स्टडी रखो, 4 घंटे जो रहेंगे तुम्हारे उसमें तुम रिवाइज और ये सब करोगे। तो दैट इज़ इट। और ये इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी थी। इसमें तुम वापस एक बार नोट कर लो कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स किस लाइन में करना है। तो मैं बता देती हूँ, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट वाला फर्स्ट रखना अपने इसमें, क्योंकि वो ईजी रहता है। फिर नेशनल इनकम करना, और पब्लिक फाइनेंस, और फिर मनी मार्केट, फिर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा बड़ा है, तो उसकी अगर तुम एक यूनिट छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, लास्ट वाली यूनिट या जो भी टीचर बताएंगे तो वो आप छोड़ भी सकते हो। इंडियन इकोनॉमी में भी यूनिट्स छोड़ सकते हो, तुम बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना कि क्या रहता है उसमें वो। और फिर आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अगर करना है तो करो, वरना बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखो उसके। फिर डिमांड एंड सप्लाई पूरा कर लेना, उसको रिवाइज भी अच्छे से करना, क्योंकि उसमें से आते हैं क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो कर लेना उसको छोड़ना मत। और बाकी इंट्रोडक्शन तो है ही, वो तो ईजी है, उसमें तो तुम्हारे 10 मार्क आने ही चाहिए, तो 10 और ऐसे करके हो गया तुम्हारा। और बाकी क्या है और चैप्टर्स, मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, बिजनेस साइकिल्स जो है वो तो बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा ये कर लोगे तुम लोग। तो बस यही है। और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर वगैरह, वो भी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। अभी दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड मैं अब और वीडियोस लाऊंगी, तो प्लीज़ गिव मी सम टाइम कि मैं उनको प्रिपेयर कर पाऊँ। बाकी दैट इज़ इट, बाय बाय।